हेलो एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने ही चैनल शेयर एम्पायर में। आज का दिन 10 मार्च 2022 और अभी टाइम हो रहा है 7:55 PM। चलिए देखते हैं आज हमने कौन से स्टॉक पर ट्रेड किया है और किस तरह से ट्रेड को लिया गया है। तो सबसे पहले अगर निफ्टी को देखेंगे तो निफ्टी आज में ट्रेंडिंग ओपनिंग था निफ्टी में। और आज का जो हमारा ट्रेड था यहाँ पर देख सकते हो आप, एक हमारा कोटक महिंद्रा बैंक में एक ट्रेड था और एक हमारा बजाज ऑटो में। बजाज ऑटो को का जो ट्रेड था उतना चला नहीं, हमने इसको कॉस्ट टू कॉस्ट में निकाल दिया था। और जो कोटक बैंक का ट्रेड है वो अच्छा खासा चला है, तो चलिए उसको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले कोटक महिंद्रा बैंक को देखते हैं। तो कोटक महिंद्रा बैंक को ट्रेड करने का रीज़न ये था कि कल हमने आप लोगों के साथ दो स्टॉक शेयर किया था। एक था एक्सिस बैंक, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। सॉरी, एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक को मैंने आपको बताया था कि कुछ इस एरिया के ऊपर अगर ओपन होता है तो आप बाई के लिए देख सकते हो। और मेरा जो टारगेट या एक्सपेक्टेशन था कि कुछ इस रेंज तक इसको जाना चाहिए। तो आज का अगर ओपनिंग आप देखोगे तो मेरा जो टारगेट था उसके ऊपर जाकर ही इसने ओपनिंग दिया है। काफ़ी बड़ा एक गैप अप ओपनिंग था आज के डेट में। और तो मैं इसको देख रहा था कि उसको मैं पहले नीचे आने के लिए दिया था कि पहले वो नीचे आ जाए, तो नीचे कहीं मुझे मिलता है तो मैं उस पर ट्रेड लेने की कोशिश करूँगा। और उसी के साथ मेरा और एक सिलेक्शन था ICICI बैंक, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कल में। ICICI बैंक को अगर देखोगे, ICICI का भी अगर आप देखोगे तो मैंने इस रेंज के ऊपर अगर ओपन होता है तो बाई करने के लिए आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो और इसका जो मेरा एक्सपेक्टेशन था कुछ इस रेंज में जाना चाहिए, तो आज इसके ऊपर ही इसका ओपनिंग हुआ है। और उसके बाद ये नीचे आ रहा था, तो इसको भी मैं देख रहा था कि नीचे कहीं मिल जाए तो मैं इसको बाई करने के लिए सोचूंगा। और इसको इन दोनों स्टॉकों को मैं देख रहा था। साथ ही मैंने इस दो स्टॉक के अलावा फिर मैंने कोटक बैंक को ओपन करके देखा। तो कोटक बैंक को मैं आपको दिखाता हूँ आज का जो ट्रेड था। तो आप देखोगे कोटक महिंद्रा बैंक का जो ओपनिंग था ये भी काफ़ी ज़्यादा गैप अप ओपनिंग था आज में। और उसके बाद जब नीचे आ रहा था तो कुछ इस एरिया में आप देख सकते हो, कुछ इस एरिया में पहले एक सपोर्ट लेने की कोशिश हुई थी, यहाँ पर एक बेस बनाने की कोशिश की गई थी। उसके बाद ही यहाँ से गैप डाउन के साथ नीचे गिरा था। और आज जब ये ओपन होने के बाद जब नीचे आ रहा था कुछ इसी एरिया पर सपोर्ट बनाने की कोशिश की थी। तो मैं इसको आपको 5 मिनट में दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो पहला कैंडल है उसी ने इस एरिया पर सपोर्ट लेने की कोशिश की है। उसके बाद फिर दो कैंडल यहाँ पर लोअर लो का फॉर्मेशन हुआ और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन हुआ है। जो ये ब्लू लाइन देख रहे हो ये एक रेजिस्टेंस लेवल है जो कि इंटरडे में भी फॉर्म हुआ है। और उसके बाद वेरी नेक्स्ट कैंडल में यहाँ पर हमारा हायर हाई का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ है। तो मैं यहाँ पर देख रहा था कि यहाँ पर हायर हाई बना है तो एक बार इस रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर क्लोजिंग दे तो मैं इस पर एंट्री बनाऊँगा। तो आप देख सकते हो इसके बाद एक कैंडल इसके नीचे ही बना। उसके बाद का जो कैंडल में इसके रेजिस्टेंस के ऊपर जाके क्लोजिंग दिया और वॉल्यूम भी बढ़ा दिया। अगर आप देखोगे पिछले कैंडल से ज़्यादा इसमें वॉल्यूम आ गया है। तो मैंने इस कैंडल पर मेरा एंट्री को बना लिया इस लेवल पर। और जो स्टॉप लॉस प्लेस किया वो कहीं 1769 में। और टारगेट मैंने डिसाइड किया था 19.50 का लेवल में। बट यहाँ पर अगर आप देखोगे कि जब प्राइस ऊपर जा रहा था कुछ इस एरिया पर मुझे ऐसा लगा कि रेजिस्टेंस बांधने की कोशिश हो रही है। और उसके बाद जब ये रिट्रेसमेंट शुरू हुआ तो इस दो कैंडल में एक रेजिस्टेंस फॉर्म कर दिया था। उसके बाद जब नीचे आ रहा था तो फिर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बना। तो मैं वेट कर रहा था कि एक बार ही फिर ऊपर की ओर जाए तो मैं इसको इस एरिया में एग्ज़िट करने की कोशिश करूँगा। तो फिर आप देख सकते हो यहाँ से ऊपर गया। और इस कैंडल को अगर आप लाइव मार्केट में देखते तो आपको समझ में आता कि इस एरिया को तोड़ने के लिए काफ़ी
मुश्किल हो रहा था उसको, बार बार ऊपर जाने की कोशिश कर रही थी बट उसको ऊपर से नीचे की ओर ढकेल दिया जा रहा था। तो कुछ टाइम मैंने इसको देखा तो मुझे लगा कि आप शायद ही ऊपर ना जा पाए, तो मैंने इसको यहाँ पर मार्केट ऑर्डर में एग्ज़िट कर दिया। और जो लेवल था मेरा एग्ज़िट का वो 1809.40 का लेवल है, जहाँ पर मेरा एग्ज़िट प्राइस मिला। और उसके बाद आप देख सकते हो यहीं से मार्केट नीचे गिर गया और जो भी मेरा एंट्री प्राइस या स्टॉप लॉस उसको भी तोड़ते हुए नीचे आ गया है। सो मेरा टारगेट यहाँ पर अचीव हो, टारगेट तो अचीव नहीं हुआ बट मैंने यहाँ पर बुक कर लिया था। सो 1:4 के ऊपर ही अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ, क्लेम्सन कैलकुलेट मैं आपको करके दिखाता हूँ। कुछ यहाँ पर एंट्री था हमारा और ये मेरा था स्टॉप लॉस और कहीं इस एरिया पर मैंने टारगेट को बुक किया था मेरा प्रॉफिट को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1:4.5 का हमें रिस्क रिवार्ड अचीव हुआ है इस ट्रेड में। और दूसरा जो ट्रेड था हमारा बजाज ऑटो। सो बजाज ऑटो को मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। ओके, सो बजाज ऑटो को अगर देख लेते समझते हैं क्यों इसको लिया गया है। सो बजाज ऑटो को अगर आप देखोगे तो बजाज ऑटो में भी आज गैप अप ओपनिंग था। तो आज जब इसका ओपनिंग हुआ आप देख सकते हो यहाँ पर पहला कैंडल काफ़ी बड़ा कैंडल बना दिया था। उसके बाद प्राइस नीचे की ओर आने लगा और उसके बाद प्राइस यहाँ से जब यहाँ से नीचे आकर जब ऊपर गया था तो यहाँ पर एक सपोर्ट बनाकर इसने सपोर्ट को तोड़कर नीचे आया था। इस एरिया पर सपोर्ट बनाकर फिर सपोर्ट को तोड़कर ये नीचे आया था। उसके बाद ये फॉल नहीं कर पाया नीचे और यहाँ से फिर ऊपर चला गया और फिर आप देख सकते हो फिर एक रिट्रेसमेंट के लिए नीचे आया। तो इसी एरिया पर आकर ये बेस बनाने की कोशिश कर रहा था। तो इसको देखते हुए मैंने इस कैंडल पर कुछ 3403 का लेवल था, यहाँ पर मैंने इसको बाय कर लिया था और मैंने अपना स्टॉप लॉस जो है इस कैंडल के थोड़े नीचे प्लेस किया था, जो कि है 3396.90 का लेवल। और उसके बाद आप देख सकते हो ये काफ़ी अच्छा चल रहा था, ऊपर की ओर जाने की कोशिश कर रहा था। बट आप इस कैंडल को देखो, इस कैंडल में मैंने मेरा जो पोजीशन है उसको मैंने एग्ज़िट कर लिया था यहाँ पर। इसका रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ कि ऑटो सेक्टर को मैं यहाँ पर एक बार ओपन कर लेता हूँ। सो ऑटो सेक्टर को अगर आप देखोगे तो ऑटो सेक्टर ओपन होने के बाद कुछ यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था जिसको तोड़ने की कोशिश किया था। उसके बाद फिर ये नीचे आया और यहाँ पर ही कुछ देर ट्रेड कर रहा था। तो और उसी साथ मेरा ये ट्रेड भी चल रहा था, तो मैं ऑटो सेक्टर को भी देख रहा था। तो आप देखोगे कि यहाँ से ये वाला जो कैंडल है ये आप देख सकते हो 12 बजे का कैंडल है, जिसका क्लोज हुआ था 12:15 को। 15 मिनट्स का ये चार्ट है, 15 मिनट्स का कैंडल का चार्ट है। 12:15 को ये क्लोज हुआ था। जब ये क्लोज हुआ तो यहाँ पर जो एक बेस बना रहा था उसको तोड़ते हुए नीचे आकर क्लोज कर दिया था, जो कि 12:15 में ये क्लोजिंग हुआ। और जब मैंने इस क्लोजिंग के बाद जब मैंने बजाज ऑटो को देखा तो बजाज ऑटो भी यहाँ से फिर फॉल करने लगा। तो उसको दोनों को जब मैंने देखा, कंपेयर किया, तो मुझे लग रहा था कि ये शायद ये और ऊपर ना जा पाए। तो इसी वजह से मैंने इस कैंडल में, रनिंग कैंडल में ही मार्केट प्राइस पे मैंने अपना पोजीशन को निकाल लिया था। कुछ इस एरिया पर मुझे एग्ज़िट प्राइस मिला। आप कह सकते हो कि मेरे जो एंट्री प्राइस है उसके लगभग उसके सामने ही कॉस्ट टू कॉस्ट मैंने यहाँ पर निकाल दिया। और उसके बाद देख सकते हो आप यहाँ से फिर नीचे आया, कुछ इस एरिया तक आकर फिर यहाँ से बाउंस करके ऊपर जाके कुछ इस एरिया में क्लोज हो गया। तो इस ट्रेड में कुछ नहीं मिला, कॉस्ट टू कॉस्ट ही हम इस ट्रेड से निकल गए थे। बट फ्रेंड्स, किस तरह से इस ट्रेड को लिया गया उस प्रोसेस को मैंने आपके साथ शेयर किया है। और इसका जो टारगेट मैंने आपको नहीं बताया, टारगेट जो मैंने प्लेस किया था वो 3460 में 3460 का लेवल में प्लेस करके रखा था। तो वहाँ तक तो गया नहीं और उससे पहले ही मैं यहाँ पर निकल गया। तो चलिए फ्रेंड्स, यही था आज के दिन का ट्रेड। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से ट्रेड को लिया गया है। और अगर आपको कुछ
कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट्स कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा आपको उसका आंसर देने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।